राम राम भाई सारियान है। एसएससी डिकोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आज टेस्ट टू के एसएससी सीजीएल 2025 टायर 1 के पेड मॉक सीरीज का मॉक नंबर 4 सॉल्व करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग भी अटेम्प्ट करने के बाद अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, और आप लोग अपने मॉक को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और आप लोगों को अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप काफ़ी टाइम से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि मेरी जो भी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग हेल्प कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले कॉन्ट सेक्शन अटेम्प्ट करूंगा, तो कॉन्ट पे चलते हैं। एक बार इसको एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ ठीक है, हो गया अभी। सो तरुण गिव्स हरिया हेड स्टार्ट ऑफ 60 सेकंड इन ए 2400 मीटर रेस एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 40 सेकंड्स। तो तरुण हरी, सो 60 seconds beats by 40 seconds. So basically 2400 divided by Tarun and plus 100 is equal to 2400 डिवाइड बाई हरी, क्योंकि यहाँ पर 60 सेकंड भी ले रहा है और 40 सेकंड भी उसको फिर से बीट कर रहा है, वो पहले पहुंच रहा है, तो ये ज्यादा ले रहा है। हरी ज्यादा ले रहा है उतना टाइम। इफ द स्पीड ऑफ हरी इज 6 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड, देन मीटर प्रति सेकंड और सॉरी 2400 मीटर और मीटर प्रति सेकंड, तो सेकंड 400 माइनस 100 300 हो जाएगा, 8 आएगा। तरुण की 8 आ जाएगी, 2400 बटा 300 8 आ जाएगी यहाँ से। आगे चलते 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x और सेक एक्स इज इक्वल टू 3 साइन सेक। इसको अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट 3 साइन सेक एक्स, क्योंकि एक सेक से जो स्क्वायर है उसमें से एक सेक से एक ये निकल जाएगा, तो सेक एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू 3। तो बेसिकली 1 प्लस एस बाई सी इज इक्वल टू 3s बाई सी। सो यहाँ से c से c निकल गया, तो ये इधर 2s हो जाएगा। s इज इक्वल टू 1/2 मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा इज इक्वल टू सॉरी 30 डिग्री, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। आगे चलते हैं। फ्रॉम द पीक ऑफ हिल विच इज 200 मीटर हाई, 200 मीटर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ब्रिज। Okay, so suppose bridge, here it is a bridge, so this is side A, this is side B, और 45 एंड 30 डिग्री। सो नज़दीक वाला एंगल ज़्यादा होता है हमेशा, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये इतना दूर वाला ये 30 डिग्री हो जाएगा। देन द लेंथ ऑफ द ब्रिज, तो अगर ये 45 है तो ये भी 200 हो जाएगा, और ये पूरा अगर ये 30 डिग्री है तो ये पूरा 200√3 हो जाएगा, 200√3। तो अब 200√3 में से 200 निकाल देंगे, माइनस 200, तो 200 इंटू √3 माइनस 1.732, तो 20 से 20 गया 7.32, तो 200 इंटू √3 माइनस 1। वैसे ये आंसर उसमें ऐसे दिया हुआ है तो ये ज़्यादा सही है। आगे चलते हैं। आगे टू स्टॉप्स ए एंड बी कैन, टू लैपटॉप्स ए एंड बी कैन फ्लैट टैंक इन 12 मिनट्स एंड 16 मिनट्स रिस्पेक्टिवली इफ बोथ द टैप्स आर ओपन्ड। अगर इनका एलसीएम ले 48 आएगा, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी 3 प्लस की आएगी। देन हाउ मच टाइम शुड टैप बी क्लोज टू फिल्ड इन 9 मिनट्स। ओके, तो एक तरीके से अगर 9 मिनट करना है, और तो ए तो 36 काम कर देगा और बी कितना करेगा, फिर 12 करेगा, तो 4 मिनट में कर देना चाहिए इसको। बी क्लोज 4 मिनट बाद, ठीक है। ये 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 22, तो 2 से भी होगा, तो ये ठीक है, चलो ये आ जाएगा। और ये 11 भी होगा, तो जेड 9 2 11, 11 प्लस जेड माइनस 6 6 12 3 15, 15 इज इक्वल टू 0, तो जेड इज इक्वल टू 4 भी हो सकता है, इसको हम 11 भी ले सकते हैं, तो जेड इज इक्वल टू 15 नहीं आएगा, तो जेड इज इक्वल टू 4 आएगा। आगे चलते हैं। on a triangle PQR, PQ ratio PR, QR, QP is produced to T and the bisector of the, okay, एक ट्राइंगल है PQR, ये QR इज इक्वल टू 18 है, PQ रेशियो PR, PQ रेशियो PR ये 5 है,
ये के ले लेते हैं क्योंकि रेशियो में दिया हुआ ये 3K है। QP इज प्रोड्यूस टू T, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं T तक। ओके, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल RPT। ओके, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है एक तरीके से, ये खींचा गया है यहाँ पर या कहीं भी मिलेगा, तो ये थीटा, ये भी और ये भी थीटा है। मीट्स QR प्रोड्यूस्ड एट S, ये यहाँ पर S पर मिल रहा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ RS, RS की लेंथ क्या है ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो RS की लेंथ है ना, तो अगर इसको हम लोग के ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 3K बटा स्मॉल ये K इज इक्वल टू, नहीं K इसको नहीं, K इसको P लेंगे, ये तो ऑलरेडी लिया हुआ है हमने। 3K बटा P, 3K बटा P इज इक्वल टू ये 5K बटा 18 प्लस P, 18 प्लस P, तो 18 थे 54 प्लस 3KP, 54K प्लस 3KP इक्वल टू 5KP। तो इधर 2KP आ जाएगा, तो ये 2KP बच जाएगा, सॉरी 3KP आ जाएगा 2KP। तो K से K गया, P इक्वल टू 27, सो P इक्वल टू RS इक्वल टू 27 आ जाएगी। यहाँ से अपने को RS की निकालनी है, तो आगे ये एक्सटर्नल एंगल थ्योरम है, जैसे यहाँ से वो अपन इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो रेशियो में डिवाइड करते हैं, सेम इसी तरह से एक्सटर्नल बाइसेक्टर भी खींचते हैं तो वो भी उसको इसी तरीके से डिवाइड करता है रेशियो में। आगे चलते हैं, tan थीटा इक्वल टू 2/√3, तो ये √3 हो जाएगा, यहाँ से ये गया, तो tan थीटा S/C, ये S, तो S से S गया, C इक्वल टू √3/2, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। तो 2 इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा मीन्स साइन 60 इंटू 3/4 माइनस 3 इंटू 0, तो ये तो 3/2 हो जाएगा। For television is sold for 16,756, there is a profit of 18%, so what will be the cost price? So 18% 100 बेसिकली 59/50 CP इक्वल टू 16,756 है। तो इसको 3 बार तो नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, 118, 49 बचा 5, 50 49 बचेगा और 118 49 बचेगा, 5 ले लेंगे यहाँ से, तो 50 90 450 9 5 इंटू 9 नहीं 8, 50 इंटू 400 8 9 72, तो 8 चला जाएगा, 8 8 कितना 50 इंटू 400 8 9 72 472, तो 23 बचा, 23 का ये उतार लिया 6, तो 4 बार चला जाएगा, 50 चौके 200 9 चौक 36 284 इंटू 50 कर देंगे तो 0 5 चौक 20 0 असली 2 5 8 40 तो 42 तो 4 5 2 10 4 14 14,200 राइट आंसर हो गया इसका। CP इतना हो गया। आगे चलते हैं, in the figure given below D is a tangent, D is a tangent and the circle with center O, and if angle ACD this angle is 50 degree, so basically एक ही पॉइंट से टेंजेंट और सेकंड खींची जा रही है, तो ये एंगल जो है ये पूरा एंगल भी 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंड एंगल AOB, तो अगर ये एंगल AOB ये पूरा कितना है 140 डिग्री है, 140 डिग्री, और ये सेंटर है तो ये 20 डिग्री, ये भी 20 डिग्री, तो ये वाला 30 डिग्री आइटम। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल OAC, ये 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल OAC अपने को ये वाला निकालना है, तो ये वाला, तो ये 140 है, और उसके बाद अगर हाँ ये 140 है तो ये तो 70 हो जाएगा, क्योंकि ये तो सेंटर पे बन रहा है 140, इस पर हाथ बनेगा 70 50 120, तो ये तो 60 बनेगा। यहाँ से ये 60 बन रहा है, एक ही पॉइंट से टेंजेंट और सेकंड, तो ये पूरा 60 होगा, ये 20 है तो ये 40 हो जाएगा, 40 डिग्री एंगल OAC 40 डिग्री। आगे चलते हैं, ABC डिवाइड एन अमाउंट ऑफ 10 500 इन 5 7 9 7 16 5 21, तो 5 गुना 2500 और 3500 और 4500, ठीक है। इफ ईच वन गेट्स 500 मोर देन व्हाट विल बी द रेशियो, तो इसको 3000 कर देंगे, 4000 कर देंगे और 5000 कर देंगे, 3 4 5 सॉरी
A hemispherical ball of internal radius 8 centimeter is full of liquid. ओके, ये इस टाइप का एक कटोरा है अपना, और इसकी इंटरनल रेडियस दे रखी है अपने को ये वाली कितनी, 18 सेंटीमीटर, इज फुल ऑफ लिक्विड. दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इन सिलेंड्रिकल बॉटल्स ईच ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट दिस वन. सो हेमिस्फेरिकल बॉल का होता है 2/3 इंटू पाई इंटू आर, क्योंकि इसमें ये खोखला है और भरा हुआ है, तो अंदर वाला ये रेडियस हम लेंगे वॉल्यूम निकालने के लिए. 18 इंटू 18 इंटू 18 पाई आर क्यूब इजकल टू सिलेंड्रिकल हो जाता है पाई इंटू आर कितना है 9, आर स्क्वायर की वैल्यू 9 हो जाएगी इंटू एच 6, तो 18 या 54 6, तो ये 6 हो गया. उसके बाद 2 पाई से पाई गया, इधर अपन एन ही निकालेंगे ना, एन निकालना है अपने को, तो 18 चौके 72. आगे चलते हैं. द वैल्यू ऑफ 35 इंटू 57 इंटू 15 डिवाइड बाई 19 माइनस दिस. तो ब्रैकेट कहाँ पे है, अच्छा पूरा ब्रैकेट एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ये इसको कैसे मल्टीप्लाई करें वही आएगा. 8 6 48 144, और ये 4 आ जाएगा, तो ये 140 हो गया बेसिकली 140. तो अभी मैं इसको पूरा ही काट के लिख देता हूँ 140, और ये 3 हो जाएगा 39, 140 और 39 179, यहाँ से हो गया 179 माइनस 86, तो 9 में 6 गया, 3 13 14 और 79 93, तो ये भी गया 93 बच गया अभी तक, प्लस का 93 है, तो ये 19 3 35 105 इंटू 15 15 5 75 1575 और 100 1675 माइनस 7 1668 राइट आंसर. आगे चलते हैं, इसको बाद में करेंगे, थोड़ा बड़ा लग रहा है पढ़ने में ही काफी टाइम लगेगा. ओके, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज PQRS, दिस वन respectively if 25 students are selected from college P, percentage of selected student 5%, तो 5% की वैल्यू 25 है, ठीक है, 5% की वैल्यू 25 है. तो यहाँ पर 500 स्टूडेंट थे इसमें टोटल. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड फॉर द क्विज. ओके, तो 5% की वैल्यू, अरे बेसिकली 5% की वैल्यू 25 है, तो 6% की वैल्यू 30 आ जाएगी, 25, 10% की वैल्यू 50, 8% की 40, 8% की 40, 40 40 80 50 130 और 30 160 25 185. ओके यार, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ने का दुष्परिणाम होता है ये, मतलब क्या ही बोलो, ये मेरी आदत है थोड़ी. तो इसमें 500 है, पी में अगर 500 है, 2 यूनिट की वैल्यू 500 है, तो क्यू में है 1000 स्टूडेंट, इसमें है 2 की 500 है, तो मतलब एक की 250, तो आर में है 350 750, इसमें 250 और इसमें फिर से 750, ये ऐसे है. तो अपने को परसेंटेज निकालना है, 1000 का 6%, 1000 का 1% कितना होता है 10, तो 60, यहाँ से 25 और इसका 10% 75, 250 का 8% 25 × 220, 750 का 8% 850 इंटू 750 इंटू 8/100, 4 30 2 60, ये फिर से 60 हो गया. तो 60 60 120 20 140 और 100 240 राइट आंसर. थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन चूज कर लिया, नहीं करना था इस टाइम पे, बट ठीक है. विच ऑफ द कंपनी हैज हायर एवरेज सेल्स ऑफ कार ड्यूरिंग द पीरियड 2009 to 11. हायर एवरेज सेल्स, ओके, सेल्स ऑफ कार्स 9, एवरेज निकालना है, तो एवरेज देखो 2 और 1 3 और 1 4, और 55 और 35 90, 4.9 और 3 5.2, तो 1.3 नहीं 52/3, तो ये तो आ जाएगा कितना 1.71 समथिंग, 5.2/3 ना. 35 और 55 55 और 5 60, 1 1 2 2 4, हाँ 5.2/3, 1 2 2 और 1 3 और 1 4,
3 और एक 4 और एक 5, तो 4.5 आ रहा है, ये तो कम हो गया। 1.25, एक एक 2 और एक 3, और ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। 1.25, 1.95 और 1.80, 0, 8 9 17 और 19 और एक 20 की जीरो हासिल की, 2 3 और 2 5, 5.0 नहीं। तो हुंडई की सबसे ज़्यादा है, हुंडई की हायर एवरेज सेल्स ऑफ कार्स 2009 से 11 में हुंडई की 5.2 है, 5.2/3 है, तो ज़्यादा ही आएगी। आगे चलते हैं। द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 6 मेंबर इज, मतलब टोटल 132 है। इफ द एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर इज 7 ईयर्स, व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। तो अगर उसके यहाँ 7 है, 7, और बाकी के कितने 5 है, तो उनकी 5 माइनस प्लस, बेसिकली 7 और 7 × 5, 35 और 7 42, माइनस 42, तो ये कितना 90/5, 18। एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज इक्वल टू, ओके, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 9√3 है। तो अपने को x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालनी है। ये इसको ऊपर ले सकते हैं ऐसे, 1/x³ हो जाएगा ये। तो इसका क्यूब k³ माइनस 3k होता है, तो 729 इंटू 3√3 k³ माइनस 3k मीन्स 27√3, तो 729 इंटू 3 2187, तो 2160√3 आ जाएगा। आगे चलते हैं। Two equal sum of the money is lent out at 7% and 5% SI respectively. The first sum of money is recovered 18 months earlier than the other sum. The amount at the end of their respective for both the sum amount to RS33। इसको बाद में करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है मेरे को। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं। A shopkeeper gives 2 successive discount on a watch marked this one. The first discount given 10%, okay, if the customer pays, so 2750 into 9/10 into k/100 is equal to 2103.75। जीरो यहाँ से निकाल दिया, एक जीरो से एक जीरो निकाल दिया। अब एक काम करते हैं, 25 से निकाल देते हैं। 25 1 2 25 11, 25 8 200, 10 बचेगा 3 4, 3 बचा 7 1 12 बचा 5 12, 8 4 12 तेरह, 9 से 9 3 1 9 3 27 4 5 45, 11 से 11 8 88 5 5 85, 15%, मतलब 85% बचा इधर, तो 15% का डिस्काउंट दे दिया। आगे चलते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्ट टैक्स फ्रॉम Q2 to Q4। प्रोडक्ट टैक्स Q2 600 से 800, तो 200 की इंक्रीज हुई 1/3 600 पे। आगे चलते हैं। x² प्लस, ओके, इज इक्वल टू, हाँ ये है, तो यार ये तो x² प्लस y² माइनस XY, ये इंटू x² प्लस y² प्लस XY हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² प्लस a²। a² प्लस b² प्लस c²। अच्छा ठीक है, a² प्लस b² प्लस c² ये है, तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 81 इज इक्वल टू x⁴ प्लस y⁴ प्लस x² y² प्लस ट्वाइस ऑफ कितना ab, 2ab, तो x² y², फिर bc तो माइनस x³ बाई, फिर माइनस y³ x, ये तो 81 तो ये दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू कितनी है 117, तो 81 माइनस 117 कितना हो जाएगा 1917, 36/2 18 इधर आएगा, इज इक्वल टू x² y², नहीं xy अगर यहाँ से कॉमन ले लिया, xy कॉमन ले लिया, तो xy यहाँ पर बच जाएगा माइनस x² माइनस y²
और ये माइनस किधर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई, तो ये माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये 9 है, ये 9 है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 2, तो ये तो 15 तो वैसे ही नहीं आएगा। उसके बाद एक्स वाई इज इक्वल टू 2 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 11 हो जाएगा यहाँ से, तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 11 और एक्स वाई इज इक्वल टू 2, तो 22 आ जाएगा ये पूरा आइटम 22। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को ये, या फिर मैंने कुछ फंसा इसमें, जो वे बट ठीक है, हो गया। द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 90 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज, ये रेक्टेंगल होता है अपना, तो ये 90 नहीं, ये 90 है, ये 150 है, तो 3 5, तो ये तो 120 आ जाएगा। 3 4 5 पाइथागोरन टेम्पलेट होता है पेरीमीटर, तो 120 और 90 210 इंटू 2 420। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ सेंटर है, ओपी एंड ओक्यू, ओपी एंड ओक्यू आर दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ, ओके ये भी बराबर है और ये आइटम भी बराबर है दोनों। ए बी एंड बी सी, कॉर्ड ए बी है ना, ओ बी इज इक्वल टू 10, ओ बी, अच्छा तो ये परपेंडिकुलर है और ये 10 है, ओ पी इज इक्वल टू 8, ये 8 है, तो अगर ये देखो ये 10 है, ये 6 है, तो ये भी 6 हो जाएगी। ओ क्यू इज इक्वल टू 6, अगर ये 6 है, ये है, तो ये 8 हो गई, ये भी 8 हो गई, ये भी तो परपेंडिकुलर है ना। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ कोड बी सी, कोड बी सी, बी सी की कितनी है 16 और ए बी की कितनी है 12, 4 का डिफरेंस आ गया। आगे चलते हैं। द बुक हैज ए प्रिंटेड वैल्यू ऑफ आर एस दिस वन, a bookseller offers a 10% discount on it if he still earns a profit of, okay, 390 into 9 by 10 into is equal to 20% profit, 6 by 5 cp, तो 2, ये 2 हो गया यहाँ से, और 12, इसको 3 से काट दिया, 3 से, इसको 3 से 2 बार 4, तो 4 से 900 और 75 आना चाहिए, ये 975 हजार हो जाता, ठीक है, 975 इंटू 3, 3 पंजे 15, 5 का असल 3 7 21 1 22 2 का असल 2 3 27 2 2925 रुपए सीपी, इसका सीपी पूछ रहा है, ठीक है 2925 रुपए। लास्ट क्वेश्चन इसको कर लेते हैं, और स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। द टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इफ देयर आर 30 मिलियन पीपल बिलो 36 ईयर्स, बिलो 36, 20 16 36, ओ एक मिनट, परसेंटेज दे रखा है, तो बिलो 36, 20 और 16 36, और एक 37 और 15 52, 52% की वैल्यू है कितनी 30 मिलियन, तो 52% की 30 मिलियन है, तो ठीक है, 1% की कितनी है 30/52 और इंटू 100 कर देंगे 100% के लिए, 100% के लिए, ठीक है ये इतना हो गया। तो देन द नंबर ऑफ पीपल इन द एज ग्रुप 56 to 65 इंटू 55/100, 5.5 पर एक और जीरो लगा देंगे क्योंकि यहाँ से डेसिमल निकाला है हमने, तो ये है, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से 2, 5 से 11, ये 33, 330/104, तो 208 नहीं 312, 3 आ जाएगा, 3 312, 18 बचेगा, लगाएंगे पॉइंट, जीरो एक बार जाएगा, 3.1, 104, 76 बचेगा, 7, सॉरी जीरो लगाएंगे उतारेंगे 7, 728, तो 3.17 मिलियन राइट आंसर यही लग रहा है मेरे को। देखते हैं, अभी रीजनिंग करते हैं जल्दी से, अब रीजनिंग हिंदी में करूंगा मैं। और 3 अंक वाले फलक के विपरीत कौन सा है, 6 5 4 6 2 3, तो 6 3 और 2, ये एंटी क्लॉकवाइज लिया, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, 6 4 और 5, 3 के अगेंस्ट 4 आएगा, 6 4 5 6 4 5 6 3 2, ठीक है, 3 के अगेंस्ट 4, अरे चलो ना यार, इसमें डॉट यहाँ पर था, डॉट यहाँ पर आ गया,
ओके, पी पी हैशटैग। अच्छा, जो भी आइटम है वो एक तरीके से ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। तो इसमें सी पहली बार आया तो सी 100% यहाँ पर आएगा, तो सी गलत, सी का चेंज होगा, ये गलत, सी यहाँ पे आएगा, ये सही है। और इसमें वी भी पहली बार आया तो वी यहाँ आएगा, तो पहला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। सम बुक्स आर पेन्स, सम बुक्स आर पेन्स, और ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, पेंसिल्स ठीक है। सम पेंसिल्स आर बुक्स, राइट, और सम बुक्स आर नॉट पेंसिल्स, ये कहीं नहीं दिया हुआ है। आगे चलते हैं। ओनली वन फॉलोज। पी एट द रेट क्यू ए बी की पत्नी है, पी जो है वो क्यू की पत्नी है, क्यू हैशटैग बी ए बी का पिता है, क्यू जो है वो बी का पिता है, बी परसेंटेज बाई ए बी का पति है। एक मिनट, बी परसेंटेज बाई ए बी का पति है, तो बी जो है वो बाई का पति है, ए बी का पति, बी बाई का पति है। बाई एम परसेंट सी ए बी की पुत्री है, वाई जो है वो सी की पुत्री है, ए एम परसेंट भी ए बी की पुत्री है, बाई सी की पुत्री है, ठीक है। सी एट द रेट ई, सी जो है वो ई की पत्नी है, सी जो है वो ई की पत्नी है, तो बी, ई से बी तो दामाद हो गया। आगे चलते हैं। 83 प्लस 711 माइनस दिस, अपने को साइन को चेंज करना है। 729 तो यहाँ पर है ना 100%, 6 7 8 नहीं, 711 और 95 को चेंज कर देंगे, तभी जाके 9 से डिविजिबल होगा। 83 प्लस 95, 95 माइनस 711 डिवाइड बाई 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 20, तो ये कितना आ जाएगा, 9 7 63, 8 हो जाएगा, 79 इंटू 2 158, 158 93 और 78, 178, 178 माइनस 58 राइट आंसर। आगे चलते हैं। इसमें राइट ऑर्डर करना है, तो ऑब्जेक्टिफाई ओबीजे ओबीएफ ओबीजे ओबीडी ओबीजे ओबीजे, ओबीडी 4 पहले आएगा, ओबीडी उसके बाद ओबीएफ आएगा 4 के बाद 2, तो ये तो गया, ओबीएफ आ गया 4 2 हो गया, उसके बाद ओबीजे ई, ओबीजे ई, तो ओबीजे ई, ओबीजे सी, ओबीजे सी टी आई एफ, तो 4 2 1, 4 2 1, उसके बाद ओबीजे सी हो गया, ओबीजे सी टी आई, 4 2 1 6, यह सही है। और 5 और 3 ओबीजे यू आर जी है 5, और ओबीजे यू आर जी है टी ओ, सही है। इसमें होटल को दिस ऐसे लिखा जाता है, तो HOTEL, -4 नहीं, ओ यस, 15 2 17, इसको +2 किया, इसको -4 किया, 5 2 7, इसको -4 किया, तो -4 +2 -4 +2 और -4, ये लॉजिक चल रहा है। इसमें देखते हैं, -4 28 -4 हो रहा है, और ए का +2 इसका -4 14 10 हो गया, फिर 11 और 2 13 +2 हो गया, और 19 माइनस, मतलब ठीक है, तो -4 12 -4 8 H +2 क्यू एच क्यू, उसके बाद जी का -4 7 -4 3, और फिर आई का +2 9 और 2 11 के, और सी 29 और -4 25, HQ CK बाई। आगे चलते हैं। इसमें से क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये ट्राइंगल की डायरेक्शन अपसाइड डाउन चेंज नहीं होगी, सिर्फ ट्राइंगल इधर आएंगे दोनों। पहला पहला गलत तो ऐसे हो गया, दूसरा इसलिए गलत हो गया, ऊपर चले गए, और फिर से चौथा भी गलत हो गया, तो ये ट्राइंगल के डायरेक्शन चेंज हो गए इसमें, मतलब अपसाइड डाउन हो गए, तो यही रहेगा। आगे चलते हैं। पहले इसको ऐसे घुमाया, फिर इसको ऐसे मोड़ दिया, अब ये है, तो यहाँ पर ये आइटम बनेगा, तो ये ऊपर भी बनेगा ऐसा, तो पहला तो गलत हो गया क्योंकि इसमें दोनों साइड बनना चाहिए, दूसरा इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर नहीं बन रहा है, तीसरा इसलिए गलत हो गया क्योंकि चिपक के बना दिया, चौथा सही है। आगे चलते हैं।
और पी डिवाइड बाई क्यू, और ए बी की पत्नी है, पी जो है वो क्यू की पत्नी है, क्यू क्रॉस आर ए बी का पता है, पी जो है वो क्यू की पत्नी है, क्यू क्रॉस आर ए बी का पता है, क्यू जो है वो आर का पता हो गया, आर प्लस एस ए बी का भाई है, आर जो है वो एस का भाई है, एस माइनस टी ए बी की माँ है, तो एस जो है वो टी की माँ है, तो पी का टी से क्या संबंध है, मम्मी की मम्मी, पी टी की माँ है, टी की माँ एस की माँ पी है। आगे चलते हैं। स्कूल में शिक्षक होते हैं तो प्रयोगशाला में वैज्ञानिक होते हैं। 17 12 29 नहीं, ओ 17 - 12 5 इंटू 2 10, 25 - 23 2 इंटू 4, मतलब 2 इंटू 2 4, 9 - 19 नहीं, 31 - 27 4 इंटू 2 8, 28 14 नहीं, 18 - 17 नहीं, ये सही है। आगे चलते हैं। 5 इंटू 21 30, 6 इंटू 30, 7 इंटू 42, और 4 इंटू 12 इंटू 30 और इंटू 21, यार अपने को इसमें से ऑड वन फाइंड आउट करना है ना, तो कैसे हो रहा है ये, 4 का स्क्वायर इंटू 3 हो रहा है क्या, नहीं, इसमें फिर स्क्वायर इंटू 5, नहीं वो भी नहीं, ओ ये ऐसे हो रहा है, 4 का क्यूब होता है 64 - 16, मतलब क्यूब माइनस स्क्वायर, तो 343 -49 कितना होता है, 343 में से 43 गया और 6 294, ये सही है। तो इसमें से 25 नहीं 100 आता है, यहाँ पर ये गलत हो गया, 125 - 25 100 आना चाहिए था। आगे चलते हैं। और इसमें ऊपर ट्रायंगल बनना चाहिए था, ये कि नहीं बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल इसमें, ये इसमें बन रहा है क्या, ये इसमें बन रहा है, ये देखो, मैं बताता हूँ आप लोगों को बना के, ये बन रहा है यहाँ पे, ये रहा, ये रहा, ये वाला, और ये वाली लाइन जा रही है इधर से, ये वाला बन रहा है, तो ये पूरा सही बन रहा है, यहाँ से यही है। आगे चलते हैं। और कहीं पे ऐसे सीधा ट्रायंगल नहीं बन रहा है एक बीच में, तो यही है। टाइम अपने पास ज़्यादा बचा नहीं है तो थोड़ा जल्दी करनी पड़ेगी। ऑल बुक्स आर रेड और नो कॉपी इज रेड, तो कॉपी इधर हो जाएगी, वो कोई रेड नहीं होगी, तो सम बुक्स आर कॉपीज, नॉट ट्रू। नो बुक इज ए कॉपी, ये 100% ट्रू। ऑल द कॉपीज आर बुक्स, नॉट ट्रू, ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, क्योंकि ऑल बुक्स आर रेड और नो कॉपी इज अ रेड, तो कोई बुक कॉपी हो ही नहीं सकती, तो नो बुक इज अ कॉपी, ये सही है। ऑल द कॉपीज आर बुक्स, ये गलत। सम बुक्स आर कॉपीज, ये भी गलत है। ओनली सेकंड फॉलोज। इसमें क्या हो रहा है, 5 3 8 3 11 3 14 3 17, क्यों आ जाएगा, एक ही ऑप्शन है। आगे चल सकते हैं, लेकिन एक और दिखा देता हूँ। 22 -3 19 -3 16 -3 13, तो 10 आएगा, जे आ गया। आगे चलते हैं। 18 इंटू 6, अपने को ये कम करना है तो इन्हें डिवाइड हो जाएगा, गुणा और भाग को कर लेते हैं। 18/6 3 प्लस 12 -7 इंटू 2 14, तो 12 3 15 -14 1, राइट आंसर। आगे चलते हैं। 3 का 20, ओ 3 का 20, 3 3 ओ इंटू 6 + 2, 3 इंटू 6 + 2 11 इंटू 6 + 2, तो 7 इंटू 6 + 2 42 और 2 44। आगे चलते हैं। इसमें से अपने को ऑड निकालना है, तो 24 3 27 4 5, तो इसमें 3 4 5 का डिफरेंस चल रहा है। 14 3 17, 17 4 21, 21 और 5 26, सही है। 3 4 5 इसमें भी है, और 4 3 7, 7 4 11, और इसमें भी 3 4 5 है, तो ये सही हो गया। और 7 और 3 10, 3 10 और 4 14, 14 और 6 20, 3 4 6 का है, तो ये गलत हो गया। आगे चलते हैं। ब्राइट को THGRIV, अच्छा ब्राइटेस को वैसे ही लिखा है, उसी ऑर्डर में लिख लेते हैं। THGIRB,
तो देखो बी आर को ऐसे लिख दिया आर बी, उसके बाद टी एच, ये टी एच को लिख दिया इधर से, उसके बाद इन दोनों को चेंज कर दिया। तो ऐसे इसमें क्या करेंगे अपन, फॉरेस्ट को लिख देते हैं, एफ ओ आर ई एस टी, फॉरेस्ट। तो पहले तो टी एच, तो टी एच इधर आ जाएगा, फिर आर बी लिखा है तो ओ एफ इधर आ जाएगा, ओ एफ, और ई आर ऐसे हो जाएगा, टी एस ई आर ओ एफ, टी एस ई आर ओ एफ, ये रहा अपना आंसर, टी एस ई आर ओ एफ। इसमें क्या बोल रहा है, ओके। तो अपने को सीरीज में नेक्स्ट फिगर देखना है। तो पहले ये था, उसको ऐसे थोड़ा सा रोटेट किया, ऐसे हो गया, फिर और रोटेट किया, ऐसे हो गया, और रोटेट किया, ऐसे हो गया जाएगा, तो ये एकदम फ्लैट आ जाएगी, फ्लैट आ जाएगी, फ्लैट, मतलब सीधा ही बनाता हूँ मैं, एकदम से ऐसे आना चाहिए, ऐसे ऐसे। तो यही ऑप्शन है, आगे चलते हैं। 6, 10, 19 और 4, 9, 16, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 35 और 5 40, 20 60 और 36 96, 6 का स्क्वायर आ जाएगा, आगे सही है। आगे चलते हैं। इसमें आपको पता है पेयर में डिवाइड करके एक सीरीज बनानी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। तो 6 6 के 3 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ये हो गया 3 4 5 6, ये हो गया 3 3 6। तो इसमें बी आई एच अंडर स्कोर एच, तो बी आई एस एच अंडर स्कोर एच, बी आई एस एच ओ 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 एच। तो एस ओ बी एच आई ओ, एस ओ बी एच आई ओ, पहला ही ऑप्शन सही है अपना, बी आई एस एच ओ एच, बी आई एस एच ओ एच, बी आई एस एच ओ एच, सही है। तो एस ओ बी एच आई ओ, ठीक है। इसमें आपको ना थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, ऑप्शन मार्क करते टाइम या फिर वो ढूंढते दिन मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। 17 इंटू 14, नहीं, 17 और 14 31, 31 स्क्वायर 961, और 17 माइनस 14 3, 3 का स्क्वायर प्लस 9, ये देखते हैं, 23 और 15 38, 38 का स्क्वायर, 38 इंटू 38 कितना होता है, 64 4 का असल की 6, 8 से 24 और 36, 114, 4 4 4 4, नहीं 1, 1444, 35 का 1225 हो जाता है, 1444 होता होगा, ठीक है। 39 का, हाँ सही है, उसका 1600 हो जाता है, तो ठीक है। हाँ, और उसके बाद 864, तो जी 8 6 4 10 4 1 5 15 60, बिल्कुल सही बैठा है लॉजिक। पता नहीं मैंने ये कैसे सोच लिया, आई डोंट नो, मतलब ये ध्यान में आ गया तो आ गया। अभी इसमें देखते हैं 17 और 24, 24 और 17 31, तो ये तो गलत हो जाएगा, इतना नहीं होगा इसका। 22 और 16 38, और 1444 और 36, ये सही बैठ रहा है क्या, नहीं, 1444 और 36, 1480 होगा, तो ये नहीं। 32 और 18 50, 2500, और 32 और 18 14, तो 196 होता, तो ये गलत। 31 और 19 40, 31 और 19 50, तो बेसिकली 2500 और 144, 12, 32 और 18 50, 24 और, यार ये देखो मैंने गलती कर दी यहाँ पे, पहला ये तो गलत है, पहले ऑप्शन में 24 और 17 31 ले लिया मैंने। 41 होता है, 41 स्क्वायर होता है 1681, और उसके बाद 24 और 17 कितना होता है डिफरेंस इनका, 14, नहीं 24 और 17 का 49 होता है ना, 7 होता है डिफरेंस, तो 49, तो 9 और 1 10, 8 4 12 1 13, 16 और 1 1730, तो पहला ही ऑप्शन सही बैठ रहा है, बाकी सब गलत है। कैलकुलेशन मेरी 2 3 गुणा, मतलब मेरे को छोटे डिजिट्स की कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, 7 गुणा 9, ये चीज मैं गलत कर देता हूँ। एक अर्थ डिविजिबल है और डिवीजन है, और सी डी 10 1 83, और सी की जगह पर प्लस 7, बी की जगह पर गुणा 539, ए की जगह पर 49, डी की जगह पर -29, तो ये कितना आएगा, 9 किसमें आता है, 9 के 11, 490 11, 77, 83 और 7 90 160 -29 131, 83 और 7 90 और 70 160 -30 130 और 1 131, ठीक है, ये हो गया। चलो रीजनिंग में कोई छूटा है अपना, नहीं एक भी नहीं छूटा, क्वांट में 2 छूटे हैं, उनको जल्दी से कर लेंगे। हैज और प्लेग के लिए दुनिया का पहला टीका विकसित करने वाला पहला सूक्ष्म जैव वैज्ञानिक कौन था, यार इनका नहीं पता। सहायक संधि जिसके माध्यम से वेलेजली ने 1798
सरकार की कुल आय, कुल कर और गैर ऋण पूंजी अंतर को, सरकार की कुल आय और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा। कौन सा दर्पण अकादमी, ये है क्या मृणालिनी साराभाई, ये जो हमारे वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई जो इसरो के फाउंडर भी थे। केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण सूद नहीं है, प्रवीण सूद तो सीबीआई से है क्या? हाँ, सीबीआई उनसे है, ये तो सूद भाई तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव शायद। कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? गहन कृषि। बड़े क्षेत्र में सिस्टम ऑफ वेयर और सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ओवर ए लार्ज एरिया। इंटेंसिव फार्मिंग। ने छोटे क्षेत्र में ज्यादा उगाई जाती है उसको गहन बोलते हैं। तो बड़े क्षेत्र में वृक्षारोपण कृषि या बागवानी, बागवानी आई गेस। और कौन सी संस्था भारत में नागरिकता के अधिकारों को प्रबंधन करने की अंतिम शक्ति रखती है? संसद। कौन सा बल वस्तु पर सत्य राष्ट्रपति भी करता है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस होल्ड द अल्टीमेट पावर टू मैनेज द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप? वैसे तो पार्लियामेंट ने अपने को ये सीएए जो काफी डिस्प्यूटेड बिल है वो दिया था, तो यही चलना चाहिए, संसद ही। कौन सा बल वस्तु पर सतह के लंबवत कार्य करता है? तो ये तो चुंबकीय बल होता है। एक मिनट यार, सतह के लंबवत, ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वस्तु पर सतह के लंबवत, सतह के लंबवत तो थ्रस्ट ही होगा। थ्रस्ट होता है शायद, क्योंकि पुश हमेशा परपेंडिकुलर होता है। रोहिणी भाटे, पंडित और कुमुदनी लखिया, ये तो कथक से है। 1968 में बीटल्स महर्षि योगी आश्रम, ये ऋषिकेश में है, तो मैं गया था एक बार, तो मेरे को याद है ये महेश योगी आश्रम। वर्ष 1955 में गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली के किस स्थान पर आयोजित की गई थी? राजपथ। इस राज्य सरकार ने कारीगरों और उद्यमियों के लिए ऋण और बाजार समर्थन बढ़ाने के लिए उद्देश्य न्यू कॉटेज पॉलिसी 2024? गुजरात। पोपेट की योजना के अनुसार गंगा का मैदानी क्षेत्र CWG। चंडीगढ़ में कैपिटल्स कॉम्प्लेक्स जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, ये नहीं पता। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा अनावरण किया गया डिजिटल भू स्थानिक प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? देखेंगे उसको बाद में। लोथियन द्विपक्षीय अभ्यारण्य सुंदरबन जैव मंडल, ये तो सुंदरबन तो वेस्ट बंगाल में है। फरवरी 22 में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप के व्यक्तिगत वर्ग में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? यार नहीं पता, ये मुझे नहीं याद है, काफी पुराना है। विश्व की सबसे ऊंची मोटर युग सड़कों में से एक है, तो हिमालय चोटियों पर्वतीय दर्रा सिक्किम और चीन के बीच तब्बैत क्षेत्र को जोड़ता है। देखो नाथुला तो अरुणाचल में है क्या? नाथुला, बारालाचला, ये इधर नहीं है। बारालाचला, चांशल दर्रा, वो में से एक है चांशल। सिक्किम और चीन, यार नाथुला हो सकता है, मेरे को नाथुला पे डाउट है। नाथुला पे ही चलते हैं, देखते हैं। मतलब टाइम हो गया मेरे पढ़े। सैयद अहमद बेरलवी, सैयद अहमद बरेलवी, ये अलीगढ़ आंदोलन। एक मिनट एक मिनट, इस मुस्लिम सुधार, अलीगढ़ आंदोलन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32। कौन सा जोड़ा खिलाड़ी और सुमेलित नहीं है? नहीं पता मेरे को तो यार, ये एथलीट्स दिए हुए हैं। इस राज्य में हाथी महोत्सव मनाया जाता है जिसमें मानव और हाथियों के बीच रस्साकसी होती है? तो 100% ऐसे साउथ इंडिया में ही होते हैं ऐसे फेस्टिवल, राजस्थान में तो नहीं होते हैं। तो तमिलनाडु, आंध्रा, केरला।
आंध्रा पे चलते हैं। भारत में कर्नाटक का हम्पी गुणसूत्र बिंदु के स्थान के आधार पर कौन सा गुणसूत्र एक प्रकार नहीं है, वो बाद में देखेंगे इसको भी। भारत की 2019 भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.2 की 31.8, 31.8 हो सकता है, क्योंकि अपनी 70 पॉइंट या 30.7 70.3 इंडियन है शायद, यही चलता है। इंग्लिश को देख लेते हैं अभी जल्दी से। कंपेल, कंपेल मीन्स फोर्स, ऑब्लिगेट, अलाउ, स्टॉप, गिव। कंपेल, हाँ, ऑब्लिगेट मतलब मजबूर करना, ऐसा कुछ हो जाता है, आई गेस यही आएगा। हेमिश, एब्सटेन, रिफ्रेन, ईट, स्टार्व। तो एक तरीके से रिफ्रेन, एब्सटेन और स्टार्व तो अलग हो जाएगा, तो एंटोनिम ईट आ जाएगा इसका। ईट आना चाहिए, देखते हैं। पर्सन हु रिनाउंसेस द रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ, अपोस्टेट। यू मस्ट रिटर्न बैक, तो रिटर्न बैक रिडंडेंट होता है, तो यू मस्ट रिटर्न आना चाहिए। यू मस्ट रिटर्न द बुक यू बोरोड लास्ट मंथ। इनकोएट, इनकोएट मीन्स की जो अभी अभी डेवलप हुआ है, काइंड ऑफ अपोजिट, तो अपोजिट हो जाता है रिफाइंड, एकदम से बढ़िया। इसको बाद में करेंगे। ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली आर प्लानिंग टू विजिट जम्मू एंड कश्मीर दिस नवंबर, तो नवंबर की स्पेलिंग ही गलत है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। प्लानिंग विजिट मेंबर्स सारा सही है, नवंबर की गलत है। शी आस्क्ड व्हाई हैड ही कैंसल्ड द ट्रिप। सो ये क्या है ना, इनडायरेक्ट सेंटेंस है, तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, हम उसको सिंपल बना देते हैं, तो वाई के बाद हेड नहीं आएगा, ही के बाद हेड आएगा, तो वाई ही हैड कैंसल्ड ये आएगा। आगे चलते हैं। वाई ही हैड कैंसल्ड द ट्रिप। संयुक्ता हैज टू बेक 51 केक्स फॉर द एनिवर्सरी पार्टी, तो पैसिव वॉइस 51 केक्स हैज टू बी बेक्ड, पैसिव, तो पैसिव में टेंस में चेंज नहीं होता है, तो हैव आना चाहिए, हैव टू बी बेक्ड। 51 केक्स ये प्लूरल नाउन है, तो हैव टू बी बेक्ड बाय संयुक्ता फॉर द एनिवर्सरी पार्टी। विल भी नहीं, हैड तो वैसे ही नहीं आएगा, टेंस चेंज हो गया, पास्ट हो गया, हैज टू नहीं, सिंगुलर नहीं आएगा। और इसको आगे चलाते हैं। He sang beautifully but the judges were unimpressed at the end, unimpressed नहीं आना चाहिए, तो वर है तो unimpressed आना चाहिए। जजेस वर नॉन इम्प्रेस्ड, जो भी है मतलब, he sang beautifully but the judges were unimpressed, थर्ड फॉर्म आना चाहिए, पॉइंट ये है, तो ये गलत है यहाँ पे। चार्ल्स डिकेंस was different in his style of writing from most of his contemporaries। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स कंपोजिशन, ये हो जाता है क्या, जियोलॉजी। दोज 4 पेजेस वर टॉर्न बाय जैक, जैक टोर्न दोज 4 पेजेस, जैक टोर दोज 4 पेजेस, टोर सेकंड फॉर्म होता है, तो दोज 4 पेजेस। टीयर्स तो गलत आ जाएगा, वर है तो टीयर भी गलत है, टोर दीज 4 पेजेस नहीं, जैक टोर दोज 4 पेजेस। Rapid climate warming in the tundra biome have been linked to increasing shrub dominance। ये यहाँ पर have been है, जबकि सेंटेंस में आप लोग नाउन देखोगे तो रैपिड क्लाइमेट वार्मिंग, तो काइंड ऑफ इसको हम कलेक्टिव नाउन ले सकते हैं, या फिर जो भी सिंगुलर नाउन है, तो हैज बीन आना चाहिए, हैज बीन लिंक्ड। For years people afflicted with the itchy skin condition used stinky coal tar derivatives to alleviate their, oh एक मिनट, For years, people afflicted with the itchy skin condition used stinky coal tar derivatives to alleviate their symptoms। Alleviate means make less severe होता है, तो यही होना चाहिए। William told Mary that he was meeting with the client later that afternoon, तो told Mary, तो said to Mary आएगा, I am meeting with the client later this afternoon, 100% ये सही है। He was, तो I am आना चाहिए, yesterday नहीं, this afternoon यही है, इसको तो कोई गलत करना ही नहीं चाहिए। She said we were thinking of selling the house but we have decided not to। She said that we were, तो they have been आना चाहिए, they had been thinking of selling the house but had decided not to। have decided तो had decided not to, have been नहीं आएगा, पास्ट में है तो पास्ट में ही जाएगा, had been। आगे चलते हैं, टाइम नहीं बचा है, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा अभी यार,
ये मेरा माउस का कर्सर और काम नहीं कर रहा है, इससे करता हूँ। चलो अभी द अप्रोच हैज रिजल्टेड इन अ रेंज ऑफ पल्स सॉल्यूशंस दैट ऑफर्स एन इल्यूजन ऑफ एक्शन बट हैव लिटिल impact in reality. In a range of false solutions that offers an illusion of actions, the approach has resulted in or range of false solutions resulted in a range of solutions that offer, ऑफर्स में गलत होना चाहिए, ऑफर आना चाहिए आई गेस, दैट इन ए रेंज ऑफ फॉल्स सॉल्यूशंस। तो ये यहाँ पर कंजंक्शन है, तो बी ए इसको आगे जोड़ना चाहिए, दैट ऑफर एन इल्यूजन ऑफ एक्शन बट हैव लिटिल इम्पैक्ट इन रियलिटी। देखते हैं आगे एक और बार। हेल्पलेस मतलब बेचारा, सिमिलर इन मीनिंग, अनफॉर्चुनेट, हैप्पी, फॉर्चुनेट, डिस्ट्रेसफुल, अनफॉर्चुनेट। लैंग्वेज इज दी लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट आएगा, वन ऑफ द मोस्ट fundamental aspect of human communication and interaction. It allows people from different cultures to connect and share ideas. While many individuals grow up learning just one language, there are a variety of reasons why learning a second language can be beneficial. For example, it can improve cognitive abilities, enhance job prospect, and facilitate travel and cultural immersion. Acquiring proficiency in a second language is an invaluable asset for personal growth as well as professional development. Audio video mediums such as podcast are among the podcast, audio video तो podcast होता है, इमेज बुक्स और फिल्म्स तो नहीं है। among the best way to learn a second language as they allow learners to engage with cultural content. एक मिनट। audio video mediums such as फिल्म्स होना चाहिए, ऑडियो वीडियो मीडियम तो यार यही होता है। इमेजेस, बुक्स, पॉडकास्ट, फिल्म्स, देखते हैं इसको आगे देखेंगे। एक बार ये कर लेते हैं इसके छूटे हुए अपने PQRS। He tried covering himself from head to foot with the sheet, but that was suffocating, so he gave up. To his relief, Upen Babu found him a mosquito net. The next morning, he told Upen Babu about his problem. Mosquito did not let him sleep the first night. सी के बाद डी आएगा, डी के बाद नहीं, डी मॉस्किटो डिड नॉट लेट हिम स्लीप द फर्स्ट नाइट, डी ठीक है। टू इज रिलीफ उपेन बाबू फाउंड हिम मॉस्किटो नेट, डी बी नहीं, मॉस्किटो नेट। ही ट्राइड कवरिंग हिमसेल्फ फ्रॉम हेड टू फुट विद द शीट, नहीं। डी के बाद ए आएगा, मॉस्किटो डिड नॉट लेट हिम स्लीप द फर्स्ट नाइट, ही ट्राइड, डी के बाद ए। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही टोल्ड उपेन बाबू अबाउट हिज प्रॉब्लम, टू इज रिलीफ फाउंड हिम, डी एस सी बी। ये ठीक लग रहा है मेरे को। अगर सी के बाद द नेक्स्ट मॉर्निंग ही टोल्ड ओपन आउट हिज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बारे में पहले जिक्र होना चाहिए। ही ट्राइड कवरिंग हिमसेल्फ फ्रॉम हेड टू फुट दैट वाज सी गिव अप, जनरल लेट हिम स्लीप द फर्स्ट नाइट, वाज रिलीफ अपन बाब फाउंड, नहीं। ए डी बी सी नहीं, डी सी मॉस्किटो डिड नॉट लेट हिम स्लीप द फर्स्ट नाइट, द नेक्स्ट मॉर्निंग ही टोल्ड ओपन बाब आउट हिज प्रॉब्लम, डी सी बी है, टू इज रिलीफ नहीं, डी ए सी बी सही है। यही मोस्ट ज़्यादा मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा ऐसे लग रहा है। और लास्ट देख लेते हैं अभी इंग्लिश का। The last exam of the year was history, which had always been my worst subject, so I decided to write the dates and names of the important events on the inside of my arm. This happened when I was about 14 years old. I was useless at remembering dates and people's names. तो डी के बाद बी आना चाहिए, डी के बाद बी आएगा। दिस सी ए डी बी नहीं, सी ए डी बी, डी के बाद बी आना चाहिए, ना कि बी के बाद डी। डी के बाद बी, सी ए डी बी राइट आंसर। और पहले तो बता रहा है कब हुआ, उसके बाद स्ट्रिक पेपर बता दिया, आई वॉज यूजलेस, और उसके बाद सो आई डिसाइडेड, सी ए डी बी। ए सी बी नहीं, डी यही सही है। अब पॉइंट का दोनों क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। अरविंद और चेतन ने समान बिंदु से समान दिशा में एक साथ, अरविंद को एक चक्कर पूरा करने में 180 और चेतन को एक चक्कर पूरा करने में 420 शुरुआती बिंदु पर पहली बार मिलेंगे। शुरुआती बिंदु पर
तो बेसिकली अपने को इनका एलसीएम लेना होता है ना, एलसीएम दोनों की स्पीड का। तो 180 420, 18 210, 18 42 का एलसीएम ले लेते हैं। 21 × 2 और 6 × 3, तो 42, 2 × 3 × 3, 3 × 7 × 2, तो 9 × 7 × 2, 9 7 63 दूनी 126, 126, तो 126 है 210, 1260, 1260 सेकंड में मिलेंगे आई गेस ये। 1260/60, 21 मिनट, 21 मिनट में मिलेंगे ये, 21 मिनट में। एक और बार देख लेंगे, थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें, मैंने कुछ गलत किया है, ऐसा मेरे को इंट्यूशन आ रहा है। दो समान मूलधन क्रमशः 7 और 5% ब्याज पर उधार दिया जाता है। पहला मूलधन, अच्छा के मूलधन पहला है, दूसरा के है, ये 7 पर ये 5 पर। पहला मूलधन दूसरा मूलधन तुलना में 18 महीने पहले वसूल किया जाता है। तो सपोज ये अगर टी टाइम लिया जाता है तो ये T-18 टाइम दिया जाता है। दोनों धनराशियों में उनके लिए उनके समय के अंत में धनराशि के लिए धनराशि 3535 रुपए है। ओके, तो बेसिकली K × 7 × T-18 इज इक्वल टू 5 × K × T, ये बोल रहा है मूलधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर K प्लस और ये भी K प्लस है ये, तो K से K चला गया, K से ये K गया, 70 - 5T, तो माइनस का 12T, 70 और माइनस का 5T, तो 2T इज इक्वल टू 126, T इज इक्वल टू 63, तो 63 है, 63 है, 63 - 18 45। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो K × 45 × 7/12, P × R × T/100 प्लस K इज इक्वल टू 3535। 3535, तो ये तो यार कम हो रहा है। मूलधन ज्ञात कीजिए, इसमें कुछ मिस्टेक है क्या? अमाउंट एट द एंड ऑफ देयर रेस्पेक्टिव एट फॉर बोथ द सम अमाउंट टू RS 3535, तो ये है। तो देखते हैं, और 9 और 20, 9 7 63, 12 दूनी 24, 63 के प्लस 24 के बट्टा 24 इज इक्वल टू 3535, 63 और 4 67 और 20 87, 87, तो 29 8, 29 एकम 29, 1 6 बचेगा, 3 29 दूनी 58, 29 6, 29 दूनी 58, 5 29 दूनी 58, 122 × 8, नहीं यार, K × 45 × 7 इज इक्वल टू 3535, तो 5 3 8 3 11 5 16, तो मेरे को लग रहा है 9/20 K × 45 × 7/12 × 100 इज इक्वल टू 3535, तो 9 और ये 20, ये 105, 105 नहीं 505, और 3 ये 4, तो 20 चौके 80, 5 400, 80 5 400 और 4 404/3, तो ये तो कुछ गड़बड़ हो गई अब तो। अंत में मूलधन ज्ञात कीजिए। 3535 18 महीने पहले वसूल किया जाता है। 5600 3.5 साल, 56 से ठीक लग रहा है इसमें। देखते हैं, रैंडम लगाया, अब इसको भी नहीं चेक कर सकते, हो गया GS हो गई। इसमें देख लेते हैं, इंग्लिश में डाउट है उनको। फेमस ईट, ठीक है। एलेबिएट जैक टोर दोज फोर पेजेस, सही। फॉर सॉल्यूशंस दैट ऑफर फॉर एग्जांपल फिल्म्स, ठीक है। ऑडियो वीडियो मीडियम सच एज फिल्म्स,
अभी जीएस का देख लेते हैं। बागवानी, प्रणोदन, ओपन हैंड स्मारक, रॉक गार्डन तो चंडीगढ़ में नहीं है, सुखना झील है शायद चंडीगढ़ में। केंद्रीय कृषि तो डिजिटल भू स्थानिक प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ठीक है, हो गया है। अभी देखते हैं जो भी है। लोकोसेंट्रिक, आप लोग बताना अपना स्कोर कमेंट करके जो भी आए। आई गेस थोड़ा जीएस में मेरे को लग रहा है गड़बड़ हो गई है, बट हाँ, पॉइंट में भी वो गलत हो गया मेरा। रीजनिंग में पता नहीं कौन सा गलत हुआ है। तो इंग्लिश में भी, इंग्लिश में तो अच्छा हो गया, मतलब 100% आ गया, सही है। ओवरऑल स्कोर तो बहुत सही है 99.7, बट क्वांट में एक गलत हो गया जो लास्ट में किया, वो मैं कुछ तो फंस गया उसमें, पता नहीं, उसमें 4 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा दिया वैसे। रीजनिंग में देखते हैं अभी कौन सा गलत हुआ है। और जीएस में तो ठीक है, इतना उम्मीद था कि इतना आ जाएगा। लास्ट में जो किया वो गलती हुआ है मेरे को लग रहा है। तो एक बार देख लेते हैं, जल्दी से क्विक एनालिसिस करते हैं। यार पी यहाँ पर था, पी यहाँ पर आया, वी यहाँ पर था, तो वी को यहाँ आना था, वी को यहाँ आना था। सी यहाँ पर था तो सी यहाँ आएगा ना, ई पी सी। ओ, अरे यार ये सी चेंज हो रहा है यहाँ पर, ये वाली पोजीशन का आइटम एक ही बार आ रहा है, ठीक है। और वी ऊपर जा रहा है, वी ऊपर जा रहा है, और ये ट्राइंगल इसमें एक बार आ गया, 2 बार आ गया। एक ट्राइंगल तो यार ये इसमें होगा, ये देखो। ठीक है चलो कोई नहीं, 80% लोगों ने सही किया थे, मैंने इसलिए मिस्टेक कर दी। ठीक है, इसमें देखते हैं जीएस में, सॉरी पॉइंट में। हाँ, इसका एक बार फिर से सॉल्यूशन करने का ट्राई करते हैं। पहले 4 मिनट लगाए हैं, एक और बार देखते हैं। दो समान मूलधन क्रम से ब्याज पर उधार दिया जाता है, 18 महीने पहले वसूल किया जाता है। तो पहला के है, दूसरा भी के है 7%, और ये 7%, 18 महीने पहले है। तो इसको टी माइनस, इसको टी प्लस 18 टाइम महीने के लिए, और ये टी महीने के लिए है। दोनों धनराशि के लिए उनके समय के अंत में धनराशि 3535 रुपये है। तो बेसिकली ये के प्लस 7 इंटू कितना, ये दोनों 3535 है, तो ये पहले तो के थी दोनों, तो ये दोनों इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो बराबर हो जाएगा। 7 इंटू टी बटा 12, के इंटू आर इंटू पी इंटू आर इंटू टी बटा 100 इज इक्वल टू पी के इंटू आर। ये 5 है यहाँ पर, 5 इंटू टी प्लस 18 बटा 100, और ये 12 भी हो जाएगा। तो नीचे तो ये चला गया, के से के चला गया, तो 70, के से के चला गया, 5 क्यों काट रहा हूँ मैं, 5t और 7t, तो 2t इज इक्वल टू 19, t इज इक्वल टू 7t और माइनस 5t। ये देखो मैंने गलत जगह पर गलत चीज ले ली थी, तो t इज इक्वल टू 90 आ रहा है, तो सॉरी t इज इक्वल टू 45 आ रहा है, 45, बट सही है, ये 63 और ये 45। तो मूलधन याद कीजिए, मूलधन तो इंटरेस्ट कितना है, ये के प्लस के इंटू पी इंटू आर, 7 इंटू टी 45/100 इंटू 12 भी आ जाएगा, मंथ ईयर में कर लेंगे, ये 35 है। तो 1209, 20, 63 और 240 और 63, 303, 240 और 60, 303 के बटा 240 इज इक्वल टू 3535 बार 24, 240 के और 63, 303, ठीक है। तो 303, 7 चौक 28, 2 नहीं, 303 1 और 52 25। यार ये तो मेरे को नहीं हो रहा, सॉल्यूशन ही देखना पड़ेगा, मैंने कुछ इसमें गलतियां देखी है, मतलब मेरे को नहीं पता क्या हुआ है। देखो मैं चीज तो करने को तो सही कर रहा था वो मैं, बट इज इक्वल टू 21/4, 21/4 इंटू 12, तो 63 महीने ही तो होते हैं वो। अब इसमें फिर से मैं देखता हूँ, पी प्लस पी इंटू आर,
7 × T 45/12 × 100, ये 3535 है। तो 7 तो इधर ही हो जाएगा, 9 और 20, 12 और 20, इसको 3 इसको 4, 20 चौके 80 और 21, 101p इज इक्वल टू 3535 × 80, तो 101, 3 बार गया 303, 52, 5, 35 × 8, 0, 8 45 0 ऐसे लिख देना, 8 से 24 और 3 28। अब 2800 आ गया यार, ठीक है मैं पहले ही कुछ मिस्टेक कर रहा था। एनीवे ये तो हो गया, एक ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए थी। इसमें 4 मिनट लगाए मैंने, बहुत ज़्यादा होता है 4 मिनट। और इंग्लिश का देख लेते हैं, जो मेरे क्वेश्चंस थे उनका लॉजिक मैंने सही लगाया ना। कुछ एक क्वेश्चंस थे, फेमिन फेमस फेमस मीन्स सफ़र फ्रॉम, हाँ सही है ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर, नवंबर की स्पेलिंग गलत। अनइम्प्रेस्ड, सो अनइम्प्रेस्ड, देखो मेरा लॉजिक सही था कि लास्ट में थर्ड फॉर्म आना चाहिए, ये ठीक है। और उसके बाद हैजबीन आना चाहिए इसमें, हैजबीन, तो हैजबीन ठीक है, ये लॉजिक सही है। और ये तो वोकैब है, इसको तो देख ही लिया अपन ने। हाँ, ऑल सॉल्यूशंस दैट ऑफर आना चाहिए, दैट ऑफर, देखिए बिल्कुल लॉजिक सही है। तो आप लोगों को भी यही देखना है कि आप है ना, चलो पेपर आपने अटेम्प्ट कर लिया, आपका स्कोर अच्छा आ गया खराब आ गया वो एक अलग बात है, बट आपको ये देखना है कि आपने जो उस टाइम पे लॉजिक सोचा था वो सही था या गलत था। अगर आपने गलत लॉजिक से सही आंसर मार्क कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्कोर अच्छा आ गया, इसमें आ गया, हो सकता है अगले में नहीं आए। तो आपको ऐसे ही पूरा पेपर चेक करना है। एक बार जीएस का भी देख लेते हैं। मैं ये देखता हूँ मेरे गलत कौन कौन से हुआ है। अच्छा, इसमें एस राजीव, ठीक है, वृक्षारोपण कृषि, ओके, ओपन एंड स्मारक, ये तो लास्ट में किया है, तो मतलब सॉरी, ये जो भी किया गलत हुआ, लास्ट में किया था। वहाबी आंदोलन, सर सही अहमद, वो फिर तो यार वो ना 1975, सॉरी 1875 में जो अलीगढ़ आंदोलन हुआ था वो अहमद ने किया था सर, अहमद पर उनका नाम और कुछ था शायद, यार ध्यान नहीं आ रहा सही। हाथी महोत्सव, भाई साहब राजस्थान में होता है, मुझे पता नहीं है कहाँ पे होता है ये। यार राजस्थान का तो मैं रहने वाला हूँ भाई, शर्म आनी चाहिए मुझे। जयपुर में कब होता है यार ये, मुझे तो याद ही नहीं है, देखा भी नहीं कभी। चलो ठीक है, होता होगा। 31.2%, हाँ कन्फ्यूजन था, मतलब डेटा एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, मैं वो ऑप्शंस के हेल्प से चलता हूँ, बट इसमें थोड़े ऑप्शंस अच्छे थे। अब मैं तुक्के वाले बताता हूँ जो मेरे तुक्के से सही हुए थे। एक जो मेरा एलिमिनेशन से था, बट ठीक है, 1 2 3 4, ये श्योर नहीं था, 4 4। तो 4 क्वेश्चन में मैंने मतलब 2 3 क्वेश्चन तो मेरे ऐसे मान लो आप फ्री के मिले मुझे, क्योंकि एक क्वेश्चन का मैं फिर भी मान सकता हूँ कि मैंने एलिमिनेशन लगाया, चलो लग गया, बट 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मेरे सही हुए, विच मीन्स 3 के 6 और 1.5 नंबर, 7.5 नंबर का फर्क पड़ जाता है। अगर ये मेरे गलत होते हैं, जो कि हो सकते थे, चांस है कभी भी गलत हो सकता है, तो मेरे 165 नंबर रह जाता है। तो ये डिपेंड करता है हमेशा कि जीएस में या फिर आपका एलिमिनेशन कैसे काम कर रहा है, वो कितना सही हुआ है, तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। बट एनीवे स्कोर मेरा बहुत सही आया है, आई एम हैप्पी, क्योंकि परसेंटाइल भी 99 प्लस है, तो एक अच्छा परसेंटाइल है, 99.7 परसेंटाइल है बेसिकली, तो बहुत अच्छा है। ये तो क्वांटम में सिली मिस्टेक और रीजनिंग में भी वो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो ये दोनों था, अदरवाइज ये 177 भी हो सकता था, तो वो और भी अच्छा स्कोर हो जाता है। एक बार देखते हैं 177 पर क्या रैंक बनती है हमारी। 177 होता अगर, तो रैंक आई गेस हाँ अंडर 30 रैंक होती, तो वो ठीक है। अभी मॉक है, तो मॉक का हमारा मेन पर्पज हमारा लर्निंग होना चाहिए, रादर देन कि हम लोग मार्क्स के लिए पीछे भागे। बट मार्क्स अब मोटिवेट करते हैं, तो मार्क्स को भी फोकस रखना है, बट लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान देना है। और आपको ये देखना है कैसे आप इंप्रूव करें। आपको पहले टाइम टू टाइम क्या करना है, एनालिसिस करना है, मतलब पहले मॉक का एनालिसिस किया, देखा कि कहाँ पर आपने गलतियाँ की, उन गलतियों पर काम किया, ठीक है। अब आपने ऐसा हो गया कि एक टाइम बाद ऐसा आने लगेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि अरे मेरी गलतियाँ नहीं हो रही है, बट उस टाइम पे आपको अपना मार्क्स इंप्रूव करते रहना है। और वो कैसे करोगे कि आपको फिर से कुछ एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट ढूंढने पड़ेंगे,
और उन पर काम करना पड़ेगा आपको। छोटी छोटी चीज़ों में जब आपका स्कोर 170 प्लस आने लगेगा, आपको काम करना पड़ेगा अपने वीकनेस ढूंढने पे। वीकनेस फिर इजीली नहीं मिलेंगी, बट वो कभी भी एकदम से आपको हॉन्ट कर सकती है। तो ये मेरा पॉइंट रहा, और ये मेरे को जो चीज़ें बोलनी थी मैंने बोल दी। स्कोर अपना 172 है, परसेंटाइल 99.7 है। पॉइंट में एक सिली मिस्टेक, रीजनिंग में एक सिली मिस्टेक, इंग्लिश पूरा सही और सारे लॉजिकली करेक्ट, तो कोई भी तुक्का नहीं था इसमें। जीएस में एक दो तुक्के थे तो वो सही है, बट एनीवे स्कोर बहुत सही है 172 प्लस। मतलब 170 प्लस स्कोर अच्छा ही होता है, चाहे पेपर का लेवल कैसा भी हो, बट इसमें ठीक ठाक पेपर का लेवल भी था। स्कोर 170 है, 172, तो वेरी गुड। आप लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप लोगों को मेरी अप्रोच अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही और भी वीडियोज आगे भी लेके आते रहूंगा, जिससे आप लोगों को अपना मॉक स्कोर भी आप कंपेयर मतलब मेरे साथ कंपेयर कर सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि किसी क्वेश्चन को करने का एक अप्रोच ये भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है मेरी प्रोसेस, मेरा अप्रोच जो है वो लेंदी हो कभी कभी, बट आप एग्जाम में हमेशा एक स्मार्ट अप्रोच के साथ नहीं कर सकते। आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि कभी भी आप फंस सकते हैं। आपका जो स्मार्ट अप्रोच वाला तरीका है वो कभी भी गायब हो सकता है, तो आपको बेसिक से भी करते आना चाहिए। तो वो चीज़ भी आप ध्यान रखें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।